नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्विया टीवी। आज हम हैं लक्ष्मी नगर में। आज़ादी के जश्न में डूबे हुए हैं सारी देश के लोग। आइए हम आज बात करते हैं कि सियाराम सेना गठन करने के पीछे क्या राज है। कई इतने संगठन पड़े हुए हैं, अब नाम नहीं लेना चाहूँगा न फिर होगा इसमें राजनीति हो रही। देखिए, संगठन तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन बात यह है कि ज़मीनी स्तर पर आकर के कौन कार्य कर रहा है। बहुत सारे संगठन हैं और हैं कुछ संगठन जो कि वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे संगठन सिर्फ ब्रांड बने हुए हैं। जहां पर एक्चुअल समस्या है, जहां उनको लड़ना चाहिए, वहां वो अपने ऊपर मुंह देखते हैं कि भैया क्या करें नहीं करें, देश जूझ रहा है। यहाँ पर जो संगठन का नारा है उसको सच साबित करे, तो उसको साबित न करके वहाँ पर गुम हो जाते हैं। खैर, संविधान यह अधिकार सबको देता है कि वह संगठन बनाए और देश हित में कार्य करे। तो सियाराम सेना देश हित में बिल्कुल प्रबल रूप से और बेहतरीन तरीके से अपना योगदान दे रही है। तो और संगठन से क्या विशेष है कि लोग आपको जुड़ेंगे? देखिए, इस संगठन छोड़ के आपको जुड़ेंगे। देखिए, सियाराम सेना, सिया शीतल, सेना का मतलब कुछ हथियार भी और राम कराएंगे? नहीं, केवल नाम नहीं, आप पहले समझें। लोगों को डराएंगे? देखिए, बिल्कुल डराने की बात नहीं है। क्यों डरेंगे लोग? भगवान के नाम से अगर लोग डरने लगे तो ये भारत ठीक हो जाएगा, है ना। कि भाई कहीं ना कहीं डर और दहशत है उनको कि भाई ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारे को देख रहे होंगे। देखिए, सिया जो है ये शीतल है, ठंडा, और राम जो है उनका प्रकाष्ठा ही अलग है, वो धर्मार्थ है ना, धर्म के परचम लहराने वाले, न्याय करने वाले हैं। तो ये दोनों चीज़ इसके साथ इंक्लूड है। और सियाराम सेना सनातन धर्म और राष्ट्र धर्म, जैसे दो आँखें होती हैं, वैसे ही एक आँख सनातन धर्म है। और इस चीज़ को बिल्कुल कहने में गर्व महसूस होता है कि सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है। दूसरा, देशभक्ति, राष्ट्र हित में कार्य करना, राष्ट्र के लिए जज्बा रखना, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे सरकार हो, चाहे समाज में कोई गंदे प्रवृत्ति की व्यक्ति हो, आपराधिक प्रवृत्ति की व्यक्ति हो। तो जहाँ जहाँ देश हित में कार्य होगा, सियाराम सेना उसको सपोर्ट करेगी। लेकिन जो राष्ट्र हित नहीं होगा उसका खुल करके हम लोग विरोध भी करेंगे। जी, इसका मोबाइल अभी जो प्रचलन चला हुआ है कि हिंदू राष्ट्र का मांग कर रहे हैं, तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हिंदू कुछ है ही नहीं, मैं तो अपना धर्म सनातन है। तो इसको कैसे दोनों को अलग करेंगे? देखिए, हिंदू ही सनातन है, सनातन ही हिंदू है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे चल रही है कि भाजपा मांग कर रही है कि हिंदू राष्ट्र का, तो हिंदू राष्ट्र का तो कोई वजूद नहीं है। लास्ट में जाकर इसका कोई जड़ नहीं मिलता है। कैसे जड़ नहीं मिलता है? अभी चर्चा में है ये बात। हिंदू को सिंधु नदी से जुड़े हुए हैं, जो ये भारत है और हमारे लाखों साल पुराना ये धर्म है। कोई ऐसा नहीं कि 1300-1400 शताब्दी में आ गया। आप हिंदू राष्ट्र का मांग करेंगे या सनातन धर्म राष्ट्र? देखिए, सनातन धर्म तो है ही, और ये तो बात यही हो गया कि भैया शिव कौन है, शंकर कौन है ना। तो जो हिंदू और सनातन, ये संधि विच्छेद वाली राजनीति है, गंदी राजनीति है। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है ना। सनातन धर्म हमारा पौराणिक नाम है, सिंधु नदी से हिंदू का नाम पड़ा, तो आदमी तो वही रह गए हम, है ना। अब जहाँ तक धर्म की बात करें, भारत में हम लोग अपने वजूद की बात करें, तो उसमें आप देखेंगे कि लाखों साल पुराना यह धर्म है। और ऐसा कोई धर्म नहीं है जो इतनी पुरानी हो, और ऐसा किसी भी धर्म का ऐसा कोई वेद नहीं है, न ही ऐसा कोई किताब है जिसका वर्णन सनातन धर्म के चारों वेद में दिया गया है। अब आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा था हिंदू राष्ट्र के बारे में। 52 से ज़्यादा देश मुस्लिम राष्ट्र है, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है।
जहां 80% 75% हिंदू रहते हों, तो अगर हिंदू राष्ट्र अगर नाम लेते हैं या हिंदू राष्ट्र की अगर मांग करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इससे कहीं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हिंदू राष्ट्र मांग करने का संविधान तो आपको इजाजत नहीं देता है। देखिए, जहां तक बात रही संविधान की कि संविधान इजाजत नहीं देता है, तो संविधान तो जिस समय बना था तो क्या उस समय वक्फ बोर्ड था, बहुत सारा ऐसा कानून था जो कि उस समय नहीं था, लेकिन चीजें अमेंडमेंट हुआ, समय के हिसाब से वो होता गया। हम लोगों का जो आईपीसी एक्ट है वो 1860 का है, सीआरपीसी है वो 1860 का है, पुलिस एक्ट 1861 का है। आखिर इसमें संशोधन अभी हाल फिलहाल में किए नहीं किए, ये जरूरी है। आज आज़ादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं, लेकिन इस देश के अंदर अगर कोई कानून चलता है तो आप देखेंगे सारा अंग्रेजों का बनाया हुआ है, चाहे वो एविडेंस एक्ट हो या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सीधा अंग्रेजी शासन और अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा जो बनाया गया, पारित किया गया है, हम लोग उसको ही पालन कर रहे हैं। इस पे विशेष कभी हम चर्चा करेंगे कि हम भटक जाएंगे। अब ये यहाँ जो नूह में अभी जो चल रहा था, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अपना सियाराम सेना की तरफ से क्या हिंदुओं के लिए संदेश देना चाहिए? देखिए, नूह में जो घटना घटा, इसका तो हम जो भी वहाँ पे आपराधिक प्रवृत्ति के थे, दंगाई थे, जिन्होंने ईंट रोड़े और इसके साथ साथ गोलियां भी चलाई, उनका घोर निंदा करते हैं। वो किसी भी एंगल से वो माफ़ करने लायक नहीं है, और जो इस अपराध में लिप्त थे उनको कड़ा से कड़ा सजा जो है ये बिल्कुल मिलनी चाहिए, उसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए, ताकि आगे कोई इस ढंग का कदम ना उठा पाए। आम चर्चा है लोगों में कि जब मुसलमान अपना तो काम कर जाते हैं, मारपीट काटपीट करके चले जाते हैं, जब हिंदुओं की बारी आती है तो सेना पुलिस लगा दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या, आप इससे क्या समझते हैं? देखिए, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, जो इस ढंग का कुकर्म करते हैं उनको सजा उतना ही मिलता है। आज मैं आप ही के हवाले से पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ उन लोगों के घर का, एक एक ईंट तो टूट गई, ढह गया। मैं हरियाणा सरकार पर ऐसा विश्वास नहीं था, लेकिन उन्होंने जो कदम उठाया और जो उन दंगाइयों का कमर ही नहीं तोड़ा, घर भी तोड़ा, इन्होंने ये बेहतरीन काम किया। घर भी टूटा है। केवल अवैध जो कब्जाए हैं ये यूपी सरकार भी वही कर रही है, ये भी अपना हरियाणा सरकार भी कर रही है, और मध्य प्रदेश में भी यही अवैध हो रहा है। अवैध संपत्ति को तो चलिए इसी बहाने कुछ अवैध जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेशी जो भारत में आकर के जो चोरी करते हैं, बलात्कार करते हैं, डकैती करते हैं, तो कम से कम वो तो सरकार के सामने आए। सरकार थोड़ी बहुत जगी, तो थोड़ा नींद से तो खुला, कार्रवाई तो किया, मतलब ये चीजें तो किया, कुंभकर्ण के नींद से थोड़ा सा जगा। दूसरी बात, इन सब चीजों के लिए जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, जो स्कॉलर हैं, और क्योंकि कुछ लोगों के कारण पूरा मुसलमान कम्युनिटी भी बदनाम होता है। आज लोग विश्वास मुस्लिम के ऊपर से लोग हटा रहे हैं, विश्वास नहीं करते हैं, और इन चीज़ों के ये कुछ लोगों के कारण पूरे कम्युनिटी को इन सब चीज़ों को झेलना पड़ता है। तो मैं उन बुद्धिजीवियों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, भारत में दोनों के एक स्टेज पर लाने का विचार है। भारत में अगर आप हैं और इसको अगर अपना देश मानते हैं तो आप जगिए। अगर आप आज नहीं जगे तो आज जो विश्वास का नींव जो एक खास कम्युनिटी से टूट रहा है, कल इसका भुगतान आपके बच्चों को करना पड़ेगा। आपके बच्चों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो ये एक बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। मतलब ये तो करके चले जाएंगे, भुगतेंगे बच्चे। हाँ, तो ये गलत मैसेज जा रहा है। तो इनको समझना है कि ये देश को किस ओर लेकर के जा रहे हैं। एक चीज भी बड़ा कड़ा मैसेज और ये प्रबल है, ये धरती का कण कण उसमें राम है। इस धरती के कण कण को प्रणाम है। देशभक्तों की कमी नहीं है। अगर दंगाई प्रवृत्ति का, जिहादी प्रवृत्ति के लोग अगर वो नहीं सुधरें
तो अब हिंदुस्तान पहले जैसा नहीं रहा, ये बदलता जा रहा है। उनके लिए बहुत तकलीफ होने वाली है। और मैं सभी मुस्लिम भाइयों को या किसी खास कम्युनिटी के सभी लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो इस ढंग का बहकावे उड़ाते हैं, जो इस ढंग का अफवाह उड़ाते हैं, जो कत्ल करते हैं या फिर जो फसाद करते हैं, लड़कियों को फंसाते हैं, और उन मौलानों को मैसेज देना चाहते हैं जो इस ढंग का इनाम घोषित करते हैं कि हम आपको इतना पैसा देंगे, आप ये चीज करो। तो उनकी जगह सलाखों के पीछे है। और मैं भारत सरकार से यह अपील करूंगा कि इस बार जो कानून में संशोधन हुआ है, जो धर्मांतरण के अंदर जो लोग आए कि इसको धर्मांतरण करना है या इस प्रवृत्ति को जो देश को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जो धर्म को भ्रष्ट करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर देशद्रोह का कानून होना चाहिए। आईपीसी 121, 122 जिसके अंदर उम्र कैद का सजा है, फांसी तक का सजा है, वो चीज लगना चाहिए। अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, आज 15 अगस्त है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, इसको बना करके रखें। सारे लोग सद्भावना बना करके रखें, अच्छे विचार के तरह रहें और एक दूसरे के ऊपर दया दृष्टि भी रखें। यह बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग बहुत जल्दी पेशेंस लूज कर देते हैं, तो धैर्य रखें, संभल कर रहें और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री राम।